सुप्रीम कोर्ट से आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला आया है। अदालत ने साफ कह दिया कि सड़कों और सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का उनका पिछला आदेश बिल्कुल नहीं बदलेगा। कोर्ट ने इस आदेश में बदलाव करने या इसे वापस लेने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को सीधे खारिज कर दिया है। इसका सीधा मतलब क्या है, आसान भाषा में समझिए। नो चेंज। कोर्ट ने अपने 7 नवंबर 2025 के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है। इन जगहों से हटेंगे कुत्ते। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का फैसला पहले की तरह ही लागू रहेगा। एसओपी को हरी झंडी। आवारा पशुओं पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड की जो एसओपी यानी नियम है, उसे चुनौती देने वाली सारी अर्जियां कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। अब सवाल उठता है कि यह समस्या इतनी बड़ी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकारें आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को संभालने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगातार ढिलाई बरत रही है। देश भर में पशु जन्म नियंत्रण कार्यालय यानी कि नसबंदी का काम ठीक से चल ही नहीं रहा है। कहीं पैसों की कमी है तो कहीं सिस्टम कमजोर है और हर जगह अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। यही वजह है कि ये समस्या जस की तस बनी हुई है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी और दिल को छूने वाली बात कही, वो हम सबको समझनी चाहिए। कोर्ट ने सम्मान के साथ जीने के अधिकार को नए सिरे से समझाया। सम्मान के साथ जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है, बल्कि बिना किसी डर के जीना है। और इसमें आवारा कुत्तों के हमलों से डर से मुक्त होकर, खुलकर और सुरक्षित तरीके से जीने का अधिकार भी शामिल है। यानी सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित माहौल आपका कानूनी अधिकार है। इस पूरे मामले को समझिए एडवोकेट विवेक शर्मा से। सुनिए। डॉग्स का मैटर है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी, उसमें है। सेकंड पार्ट में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हैं, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के, उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेस को स्टॉप करने के लिए जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी और मेजर्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एफआईआर या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत। और बाकी जो आज के जजमेंट की कॉपी है वो जब पूरी अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको डिटेल बिंदु हम बताएंगे। का जो प्रॉब्लम है उसको कोर्ट ने कैसे रिकॉग्नाइज किया है और क्या आदेश अथॉरिटीज को? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है उसे एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट मानते हुए ये चीज इंश्योर करने की कोशिश की गई है, जिसमें आज के जजमेंट में आप लोगों ने सुना भी होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये बताया गया कि कहाँ कितने डॉग बाइट के केसेज हुए हैं। इवन पिछले साल में भी कई लाख केसेज डॉग बाइट के हुए हैं, और इस साल भी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ केसेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ केसेज हैं डॉग बाइट के। तो सीधी सी बात निकल के यही आती है कि जो राइट टू लाइफ का हमारा फंडामेंटल वो है, राइट है, उससे किस तरह से इन स्पिट इंश्योर किया जाए, किस तरह से उसे लागू किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्कूल जाने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बिना किसी फियर के अपनी जगह पे जा सके। उन्हें ये नहीं हो कि हम 5-6 लोग एक साथ जाए, बच्चा है अकेला जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो सीधा जा सके, उसे कोई फियर ना हो कि 4-5 डॉग्स आएंगे और एकदम उस पर अटैक कर देंगे। तो एक चीज ये है कि सोसाइटी को बिना किसी फियर के लोग अपना काम कर सके, तो उस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की गई है और एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में दिया हुआ जजमेंट है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए।
अथॉरिटीज को क्या डायरेक्शन के है बारे कि- में भी कहा है, डॉग्स को यूथनेसिया देने का। हाँ, वो जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, और जितने भी मेजर्स थे जो आपने पुराने जजमेंट में जो 7/11 का था और जो अगस्त वाला था जजमेंट, तो उन जजमेंट्स में जो वो है मेजर्स उन्हें भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। आज के में भी कुछ हैं जो जब पूरा जजमेंट अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप कोर्ट लोग भी ने देखेंगे। कहा है कि क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ एबीसी रूल्स, उसको कैसे हाँ हाँ लागू हाँ, करना है, उसमें वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि एबीसी प्रोग्राम 2001 के बाद से ये था कि बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन 2 डिकेड होने के बाद भी जब इसे एक कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, चाहे उसमें राज्य सरकारें रही हो या म्युनिसिपल अथॉरिटीज रही हो या जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज थी, वो ठीक से उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, तभी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज लोगों के सामने आके खड़ी हुई है। तो उस प्रोग्राम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, और इसीलिए जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स है और या जो भी कंसल्ट ऑफिसर्स है, स्टेट्स के हों, यूटीज के हों, सेंटर के को कहीं के भी हों, तो उन सबको प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो ये जो मेजर्स हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी इस तरह का, जैसे कई बार ऐसा होता है कि समाज में जाते हैं और कोई एफआईआर उनके खिलाफ करने लगता है या कोई उन्हें परेशान करता है, तो वो चीजें ना हो। बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।